છાયામાં શોભી રહ્યા છો, ભક્તજનના મને મોહી રહ્યા છો. અરજી સુનો ને પ્રસાદ, ભક્તિ સુનો ને પ્રાર્થના. ઉજળો વા તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. તો ભાગ્યશાળી બધા એક લાઈનમાં બોલવાનું છે કે મારા રૂપાળા ભગવાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. કે મારા રૂપાળા ભગવાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. તમારો ઉજળો ઉજળો વાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. તમારો ઉજળો ઉજળો વાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. તમારા રૂપાળા ભગવાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. હળવે હળવે હાથે તારા અંગ અંગને લૂછે. હળવે હળવે હાથે તારા અંગ અંગને લૂછે. પેલું અંગ લૂછણું પૂછે તારા દેહથી કોમળ શું છે. પેલું અંગ લૂછણું પૂછે તારા દેહથી કોમળ શું છે. તારા દેહથી કોમળ શું છે. આ દુનિયા છે કુરબાન તમારો રૂપ ભૂલાવે ભાન. મારા રૂપાળા ભગવાન તમારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. અણિહારી પાપણમાં તારી અણિહારી પાપણમાં મને મોર પીછ દેખાતો. તારી અણિહારી પાપણમાં મને મોર પીછ દેખાતો. તારા મેઘ ધનુષના આજે આ રંગે રચાતું. આ મુખડો તેજ ગુલાબ મારું રૂપ ભૂલાવે ભાન. કે મારા રૂપાળા ભગવાન તમારો રૂપ ભૂલાવે ભાન.
सजी धजी ने खूब खूब मलकाई जी, बनी बनी ने सजी धजी ने खूब खूब मलकाई जी। हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी। सभी लोग आज देवादिदेव त्रिलोकीनाथ प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की दिव्य साधना भक्ति अनुष्ठान हम सभी लोग करने वाले हैं। दोनों जो हैं दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग शोभानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बद्दा आंखों बंद करके, आंखें बंद करके हम 108 पार्श्वनाथ परमात्मा के बीच के अंदर बैठे हुए हैं और आज हमारा कुछ विशिष्ट कोटि का महापुण्य का उदय हुआ है, जिसके कारण इसे त्रिलोकीनाथ देवादेव भगवान की भक्ति अनुष्ठान और हमारी कुंडली के सारे दोष, काल सर्प योग, पितृदोष, ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, 9 ग्रहों की शांति मंगलकारी विधान का हम विधान करने जा रहे हैं। तो सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए परमात्मा की स्तुति बोलते हुए सभी लोगों को मुकुट भी देंगे, तिलक भी करना है और इसी भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवनी, प्रभु दर्शन दीपामिये सकल पदार्थ से। भावे भावना भावे भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। केरा बाग मां बैठा श्री जिनराज, जिम तारा मां चंद्रमा तेम शोभे महाराज। वाड़ी चंपो मोरियो सोहन पाखड़िए, वाड़ी चंपो मोरियो सोहन पाखड़िए। पाशु प्रभु ने पूजिए पांचे आंगड़िए, मन पांचे आंगड़िए। केरा बाग मां बैठा श्री जिनराज, जिम तारा मां चंद्रमा तेम शोभे महाराज। सभी लोग अपनी कीट को खोल दीजिए, उसके अंदर जो वासस के पे सभी लोग हाथ में ले लीजिए। जितने भी लोग ऑनलाइन भी पूजा कर रहे हैं सभी लोग साथ में मिल करके आज देवादिदेव पार्श्वनाथ परमात्मा पूज्य आचार्य गुरुदेव का परम पावन सानिध्य और इसी सानिध्य के अंदर थोड़ा सा वासस के लेके आपके चारों तरफ गोल 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 भूमि शुद्धि के लिए छंटकाव करना है। नमो रसिदाचार्य वाद्याय सर्व हितेश भाई તમે ભૂમિ શુદ્ધિ કરજો। ઓમ ह्रीं वाद कुमाराय विघ्न विनाशकाय
वासस के पैसे हाथ में ले लीजिए सभी लोग वासस के पैसे हाँ તમે કરો બધા एकदम જરાક આપણે લેવાનું છે આપણા ગોર ફરતા જેટલી પણ ઓરા છે ઓરા का शुद्धिकरण हो पवित्रीकरण हो इसीलिए वासस के सभी लोग छंटकाव करेंगे यहाँ पर भूमि शुद्धि का विधान ओम वाद कुमाराय विघ्न विनाशकाय महिबुदान गुरु गुरु स्वाहा छंटकाव करो आओ पधारो वायु देवता पवन देवता आओ ने आओ पधारो वायु देवता पवन देवता आओ ने पवन देवता आओ ने अमांगणिया सुहाओ ने आओ पधारो वायु देवता पवन देवता બધા લોકોને દશરથભાઈ 108 વખત આપણે પૂજન પણ પુષ્પથી કરાવીશું બરાબર છે બધા લોકો વાસસ કે બીજી વખત હાથમાં લઈ ભૂમિ શુદ્ધિનું મંગળકારી વિધાન ઓમ રીમ મે કુમારાય નરામ તમારી આજુબાજુમાં ऐसे गोल 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 છટકना है ओम રીમ મે કુમારાય दराम वृक्षालय वृक्षालय रूम फट स्वाहा काले मेघा पानी तो बरसाओ काले मेघा पानी तो बरसाओ अरे मरी में होलियो कर जी मरी में होलियो कर से કેસરના છાટણાનું વિધાન કરવામાં આવી રહ્યું છે નમો રજિતા જરબાદ ન્યાયનો સાધુભ્ય બધા બંને હાથ જોડી ઓમ પુરુષી ભૂતદાત્રી સર્વભૂતૈદે ભૂમિ શુદ્ધિમ ગુરુ ગુરુ સ્વાહા हे 12 महीने में 12 तरीके से तेरी भक्ति रचाऊंगा रोज महीने में 12 तरीके से तेरी भक्ति रचाऊंगा रोज બધા બંને હાથ જોડી સંકલ્પ મંત્ર કરતા કરતા ओम अरहंदो भगवंत इंद्रमयदा सिद्धार्थ सिद्धि सिद्धाचार्य जन शास्त्रोदिग्रा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपालका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम બધા બંને હાથ આગળ કરો ગુરુદેવ પધાર્યા છે હાજી બધા જ બાકી સાઈડ ઊભા થઈ જજો આપણા બધાના ઉપકારી ગુરુદેવ પધાર્યા છે
सभी लोग बैठ जाइए। हम सभी का अनंत अनंत पुण्योदय है कि ऐसे परम प्रभावक, शासन प्रभावक, मंत्र शिरोमणि, मंत्र विशारद पूज्यपाद आचार्य भगवान गच्छ नायक गुरुदेव ऐसे हमारे हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा मिले। एक बार सभी लोग साथ में मिल करके गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, हे गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, अंतरनाथ दो आशीर्वाद, अंतरनाथ दो आशीर्वाद, हे प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, हे प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, हे प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, गुरु गोविंद दोनों खड़े काम के लाभू पार, बलिहारी गुरु आपकी गोद दियो बता। जैन अनुष्ठान आया, भक्ति भावन आया, जैन अनुष्ठान आया, भक्ति भावन आया, पार्श प्रभु का मंगल गान गाया। बोलो बोलो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो बोलो श्री भक्ति पार्श्वनाथ भगवान की। तो બધા જ ભાગ્યશાળી એક વખત બુલંદ અવાજ સાથે પરમાત્માની જયકારા કરીએ। આવા સુંદર મજાના ભક્તિ પાર્શ્વનાથ દાદા મળ્યા છે તો બધાએ જોરથી એકવાર અંતરના નાદથી અવાજ કરીએ। બોલો શ્રી ભક્તિ પાર્શ્વનાથ ભગવાન की। देवादिदेव परमात्मा पार्श्वनाथ परमात्मा आज जोगानु जोग तारीख भी 9 है, तिथि पंचमी है और नेमिनाथ परमात्मा की दिव्य कृपा हम सभी के ऊपर बरसे। ये आप सभी के लिए ये दिव्य यंत्र है, गुरुदेव इसके ऊपर वासस कर रहे हैं। सभी लोग बोले ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमो नमः। आंखें बंद करते हुए हे पार्श्वनाथ परमात्मा, मेरे जीवन के अंदर पितृदोष, कालसर्प योग, नक्षत्र दोष, जो भी दोष है आज मैं तेरे शरण में आया हूँ। मेरे जीवन की सारी बाधाएं, सारी रुकावट, सारा टेंशन दूर हो जाए। ओम नेमिनाथ भगवान जी। गुरुदेव राहु के कारक हमारे जो भगवान है वो नेमिनाथ भगवान है, तो उनकी भी पूजा, जो लंबे समय से जो भी काम आपका अटका हुआ है, गुरुदेव सारे यंत्रों के ऊपर हाथ रख रहे हैं, अपनी ऊर्जा को डाल रहे हैं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। बोलो श्री सराय नेमिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री मल्लीनाथ भगवान की जय हो। सभी लोग एक एक यंत्र दे दीजिए। हितेश भाई બધા એક એક જેટલા લોકો બેઠા છે બધાની થાળીમાં એક એક યંત્ર। ये यंत्र नहीं है कि विशिष्ट कोटि की महा ऊर्जा है जिसके अंदर, हाँ थाली में रखिए और ये थाली बीच में रखो। हाँ इसको बीच में रखना है, पूजन का सामान सारा नीचे रख दो। यस, उनके पास नाग रख दीजिए, फोटो रख दीजिए। साहब जी
माइक बाजू थोड़ा नजीक ले दो। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वजिंदामणि यतेरिं धरणेन्द्र वैरूट्या पद्मादेवी युताय ते शांति तुष्टि महापुष्टि विदायिने ओम सर्वादिव्याधिनाशिने जय जिदाख्य विजयाख्य पराजितायामितं दिशां पालयं ग्रहयक्ष विद्यादेवनतम् ओम अस्या उषा नमस्तत्रं दैलोक्यनाथनं चतुर्षि सुरन्द्रासे पाचन्द्रामरे संख्येश्वर मंडल पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरु कल्पचुर दृष्टवातं पूरे मे वाञ्छितं नाथ स्वाहा। गुरुदेव के मुखारविंद से वो सगरम की दिव्य ध्वनि और आज जो अपूर्व कोटि का आनंद है गुरुदेव, आपने देख लीजिए, सुनो ध्यान से सुनना। गुरुदेव की अभी कुछ ही दिनों पहले बाईपास हुआ है। आप 15-20 लोग इसलिए इतने लकी हैं कि इतने करीब से आप गुरुदेव की ऊर्जा को स्वीकार करने वाले हैं। 15-20 दिन महीने के अंदर जब भी आप संकेश्वर आएंगे, 108 दादा के दरबार में आएंगे और हमारे गुरुदेव हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के दर्शन करेंगे और आप एक एक लोग बोलने वाले हैं कि आज के बाद अमेजिंग, मेरे जीवन में खुशी का खजाना खुल चुका है। दोनों हाथ जोड़िए, बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के मुख से हुआ सगरम और उसके बाद एक एक मंत्र की ध्वनि, एक एक ग्रहों का महत्व, एक एक ग्रहों का भावना के साथ में इस पूजन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो श्री मल्लीनाथ भगवान की, बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की, बोलो श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो। पुण्यशाली आत्मन, बड़े आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो जी गुरुदेव। आज का दिन कितना पवित्र। पहले तो 9 तारीख अखंड जो आंकड़ा है, अखंड जो फिगर है, वह 9 का कितना ही मल्टीप्लस कर लो, आखिर में 9 ही आएगा। अखंड फिगर, उसका भी एक प्रभाव होता है। पुण्यशाली आत्मन, आज पंचमी तिथि, उसमें भी श्रावण महीना सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें 5 सोमवार आ रहे हैं और सोमवार भी यूं ही अपने नाग देवता के लिए विशिष्ट गुणकारी है। उसके मंत्र सोमवार के दिन गिने तो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। पुण्यशाली आत्मन, आज पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि ये पूर्णा तिथि है। पूर्णा तिथि को आपके राहु केतु के नाग दोष कोई भी प्रकार के हो, कितने भी प्रकार के दोषों क्यों नहीं हो, यह विष योग के दोष है। ऐसे कितने भी विष योग के दोष हो, सभी नष्ट करने का आज का दिन वर्ष के अंदर अत्यंत महत्व के मायने रखता है, क्योंकि आज नाग पंचमी भी कहलाती है। पुण्यशाली आत्मन, आप बड़ी सौभाग्यशाली हो। आज के दिन विश्व प्रसिद्ध ऐसे और क्रिया अनुष्ठान के माहिर पंडित जी श्री निकुंज गुरु जी आज शंकेश्वर की धरती पर, जहां शंकेश्वर दादा यहाँ साक्षात स्वरूप विराजमान है, अंश रूप, और साक्षात जहाँ नेमिनाथ दादा यहाँ जीवित आकर संवत्सरण किया, संसारी अवस्था में भी यहाँ आए। आज उनकी कृपा से यह शंकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा अपने को प्राप्त हुई। उसमें श्री कृष्ण महाराजा भी, उनकी कृपा, और उससे भी ज्यादा धरणेन्द्र देव, पद्मावती माता, जो परमात्मा पार्श्वनाथ के परम आशिक, परम भक्त, परम स्नेही, परम अनुरागी, परम पूजक ऐसे रहे हुए हैं। और यही कहते हैं शास्त्रकार परमर्षि, यह धरणेन्द्र देव आदि देवलोक का वास जो है, यही पृथ्वी पटल के नीचे दक्षिण दिशा के अंदर, वहाँ पर उनका महल है, उनका आवास है। वहाँ पर वह अधिष्ठायक देव देवियाँ वहाँ रहती है। धरणेन्द्र पद्मावती का वहाँ स्थान है। और यह शास्त्रकार भी कहते हैं, जैन शास्त्रों में भी उल्लेख है कि इस धरती को नाग देवता ने और कच्छप ने धारण करके रखा हुआ है। इसलिए यह धरती पर जब जब नाग देवता की आशातना होती है,
और कच्छप की आशातना होती है और उसके वजह जो वर्तमान में अपन भूकंप देखते हैं और उसका भी कारण वही है। पुण्यशाली आत्मन, मैं तो कहता हूँ कि अपने ही शास्त्रों में, अपने ही धर्मों में सभी है, कहीं और जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आज वह उजागर जैन धर्म के हिसाब से कहो या हिंदू धर्म के हिसाब से भी कहो, अपन पहले हिंदू है बाद में जैन है, इस मान्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। और आज जैन धर्म की परंपरा के अनुसार एक विशिष्ट कोटितम अनुष्ठान यहाँ पूज्य गुरुदेव तपागच्छाधिपति भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पट्टाधर तपागच्छाधिपति परम शांत मूर्ति, परम योगी आत्मा, ऐसे निश्चल अनुष्ठित आत्मा, वहाँ उन्होंने जो विश्व का फलक ऊपर 20वीं सदी में एक महातम 1,08,000 स्क्वायर फीट में अति भव्यतम जो जिनालय 108 पार्श्वनाथ का बनाया गया है, उनका यह निर्मित जिनालय और उनकी कृपा आज चारे बाजू देखेंगे तो 108 पार्श्वनाथ का भव्याति भव्य जिनालय, क्या उनकी ऊर्जा। और वहीं ऊर्जा पर यहाँ बैठे हुए 108 फणा वाले विश्व में अद्भुत अचिंत्य महिमाशाली ऐसी शंकेश्वर पार्श्वनाथ दादा के ही स्वरूपी ऐसे भक्ति पार्श्वनाथ दादा और भक्ति पार्श्वनाथ दादा यहाँ विराजमान हैं। और उनके आजू बाजू परिकर में भी मुझे यह लाभ मिला, सौभाग्य मिला, मुझे ऐसी दृष्टान्वित हुई और मुझे ऐसा ख्याल आया कि परिकर और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, यह 108 नाग नागिनी के स्वरूप में यही होनी चाहिए। और एक भक्ति पार्श्वनाथ परमात्मा के आजू बाजू में 108 नाग नागिनी की यह उपस्थिति है, परिकर में है। पार्श्व यक्ष भी वही है, धरणेन्द्र पद्मावती भी वहीं स्थापित की हुई है, पुण्यशाली आत्मन। और ऐसे सरस सुंदर योग में जहाँ रंग मंडप है, वहाँ रंग मंडप में भी आप ऊपर देखेंगे तो 108 पार्श्वनाथ आपको निश्रा देते हुए यहीं पर भी प्राप्त होते हुए, पुण्यशाली आत्मन। ऐसी ऊर्जा विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी ऊर्जा में तो शंकेश्वर ही आना पड़ेगा, शंकेश्वर में 108 मंदिर में ही आना पड़ेगा, यही ऊर्जा आपको प्राप्त। इसीलिए तो ये आज के दिन हमारे निकुंज गुरु जी ने चुना कि नहीं, अपने परम भक्तों को, अपने परम सेवकों को, उनको जो आज काल सर्प योग की विधि जो होने जा रही है उसका पूरा प्रभाव यहाँ से बैठे बैठे, उसकी पूरी ऊर्जा यहाँ से बैठे बैठे, यहाँ से उनका पूरा जो कोई दोष हो उनके कुंडलियों में, उनके जीवन ऊपर जो कोई असर हो उसकी वह सब नष्ट हो जाए, उसके लिए यहाँ मांत्रिक अनुष्ठान रखा गया है। अपने जैन शासन के अंदर अनेक ग्रंथों है, अनेक ग्रंथों में अनेक मंत्रों यंत्रों तंत्रों सभी है और उसी की वजह यह मंत्र की ऊर्जा, यह मंत्र की शक्तियाँ अद्भुत होती है। वह अप्रत्यक्ष है, जो अपने आंखों से भी अपने को नहीं दिख सकते हैं। ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है जो आपको प्रत्यक्ष अनुमानित भी होते हैं। और अपन जिसको चमत्कार कहते हैं वह चमत्कार और कुछ नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि ऐसे स्वर मंत्र के और ऐसे उसकी ऊर्जा, उसके वजह, उसके हीलिंग के वजह अपने आत्मा पर उसकी इफेक्ट करती है। भले कहाँ पर भी आप विश्व में बैठे हो, उसके ऊपर उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, होती है, होती है। हर तीर्थंकर परमात्मा के कुछ जो नवग्रह है उनमें से चयनित ऐसे जो नवग्रह है, वह नवग्रह उनके परम भक्त बन चुके हैं। यह नवग्रह जैसे अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा और भी तीर्थंकर परमात्मा हैं, उस तीर्थंकर परमात्मा के परम भक्त बन चुके हैं। यूं तो गोमेद यक्ष चक्केश्वरी देवी है, लेकिन खास करके नवग्रह में सर्वोत्तम कोई श्रेष्ठ ग्रह हो तो वह है गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह के कारक बनते हैं आदिनाथ परमात्मा, क्योंकि गुरु ग्रह ने चयनित किया है मेरे आदिश्वर दादा को, जो पालीताना शत्रुंजय के शाश्वता तीर्थ के
जो महाधिराज पवित्रतम तीर्थ के परम गुरुदेव है, गुरु भगवंत है, आदिनाथ परमात्मा, पुण्यशाली आत्मन। इसी तरह चंद्र प्रभु भगवान लेते हैं तो जो चंद्र प्रभु परमात्मा के परम आशिक, परम सेवक, परम भक्त जो है वह चंद्र ग्रह है। नंबर 3 में मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह उन्होंने चयनित किया है वासुपूज्य स्वामी को। वह वासुपूज्य स्वामी मंगल कारक है, मंगल ग्रह ना के भी वह कारक बने हैं। तो इस तरह वह वासुपूज्य स्वामी के भी आराध्य जो कोई हो तो वह मंगल ग्रह है। उसके बाद है परम विश्व में 24 तीर्थंकर में अति प्रभावशाली जो कोई तीर्थंकर परमात्मा हो तो वह है शांतिनाथ परमात्मा। विश्व में सब कुछ शांति चाहिए, पीसफुल शांति चाहिए, हर एक के जीवन में शांति चाहिए, कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आओ अपने ही धर्म में, आओ अपने यहाँ अपने ही पवित्रतम 24 तीर्थंकर परमात्मा के शरणों में और पवित्रता प्राप्त करके। ऐसे बुध ग्रह भी यह शांतिनाथ परमात्मा के परम भक्त है, परम आराध्य देव उनके शांतिनाथ परमात्मा है। जीवन में शांति चाहिए, आइए उनके चरणों में। उसके बाद में आता है आदिनाथ भगवान की बात तो आपको बता दी, अपने गुरु ग्रह की बात बता दी, लेकिन अब शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह ये भी शुभ ग्रह है। यह शुभ ग्रह के उन्होंने सिद्धिनाथ भगवंत को अपने प्यारे परमात्मा को चुनौती दी है और उनके वहाँ आराध्य देव है। तो ऐसे सिद्धिनाथ परमात्मा के जिनके बहुत कुछ कहने के लिए समय होना चाहिए लेकिन अब नहीं है, लेकिन खास करके जब आप शादीशुदा हो उस समय में पति पत्नी में छोटी मोटी बनाव बनते रहते हैं, छोटी मोटियाँ कुछ झगड़े से बन जाते हैं, थोड़ी दूरियां बन जाती हैं। वैसे समय में कभी भी ऐसा प्रसंग हो याद करो सुविधिनाथ परमात्मा को। ओम ह्रीम श्रीम सुविधिनाथाय शुक्राय नमः, इस तरह का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। परम शांति होनी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जो कोई माना जाता है ग्रह उसको महाराजा कहते हैं, उसका नाम है शनि महाराजा। और वह शनि महाराजा बड़ा, उसका 2.5 साल का एक राशि के अंदर उसका चलन होता है और 7.5 उसकी आती है। किसको 2.5 लगती है 2.5 साल की, किसको 7.5 लगती है, जीवन में 1 बार लगती है, किसको 2 बार लगती है। लेकिन जो व्यक्ति उसके आराध्य देव मुनीश्वर स्वामी के आराध्य देव अपन मूल को पकड़ते हैं, अपन मूल को पकड़ते हैं। ग्रह को तो है ही है, पकड़ना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उनके आराध्य देव जो है, उनके आराध्य तीर्थंकर परमात्मा है जो शास्त्र में उल्लेखित है। और ऐसे जो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा जिन्होंने आगम में कल्पसूत्र की संकलित किया है, जिन्होंने रचना की है, मिच्छामि दुक्कड़म भद्रभाव स्वामी जी ने जिन्होंने रचना की है, हरिभद्र सुरेश्वर महाराज ने 444 ग्रंथ की रचना की। और इस तरह जो भद्रभाव स्वामी महाराज जी ने रचना की, उन्होंने ही वो सुग्रम की रचना की और उन्होंने ही एक नवग्रह स्तोत्र की जो उनके लगे हुए दोषों की उपशांति के लिए उन्होंने खुद ने अति उत्तम नवग्रह का स्तोत्र बनाया हुआ है। अवश्य आप उसका भी मुख पाठन करें अथवा तो टेपिंग करके आप भी दिन में उसके लगे हुए दोषों को, कुंडली में वगैरह रहा हुआ पीड़ा करते हो ग्रह वगैरह उपशांति के लिए कीजिए। तो मुनीश्वर स्वामी परमात्मा ये ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ये 24 में होके गए हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है गत 24 में भी एक मुनीश्वर स्वामी 24 तीर्थंकर में होके गए हैं, वर्तमान के 24 में भी यहाँ पर मुनीश्वर स्वामी होके गए हैं, आने वाले 24 में भी मुनीश्वर स्वामी होने वाले हैं। ऐसे ट्रिपल अटैक करने वाले ट्रिपल ऐसे मुनीश्वर स्वामी दादा, और ऐसे मुनीश्वर स्वामी दादा का मेरे जीवन में साक्षात्कार हुआ। यह पावापुरी बाजी में बना हुआ, गुरुदेव के निश्रा में बना हुआ तीर्थ के अंदर। और उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य देव है कच्छप, तो आप कच्छप के ऊपर एक बढ़िया सा कछुआ के ऊपर आप बढ़िया से मेरी मूर्ति की स्थापना करो। और वैसा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो वैसे मुनीश्वर स्वामी का जाप भी आप अवश्य करें। ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रत शनिश्चराय नमः।
ओम प्राम पिम प्रोम शम 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 मुनि सूर शनिश्चराय नमः, क्योंकि इस मंत्र को बीज मंत्र के साथ ज़्यादा गिनते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलो आगे बात बढ़ती है। अब जिस लिए अपन यहाँ आए हुए हैं वह राहु ग्रह, तो राहु ग्रह के कारक होते हैं नेमिनाथ परमात्मा। जी गुरुदेव। ओम ह्रीम श्रीम स्फुरत प्रभावाय धरणेन्द्राय नमः। आज का यह स्पेशली प्राइवेटली और परफेक्ट मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम स्फुरत प्रभावाय धरणेन्द्राय नमः मम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी करेंगे तो आज उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनका सहाय मिलेगा, पुण्यशाली आत्मन। तो इस तरह राहु दो प्रकार के शास्त्रकार में आगम में बताए गए। जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति में दो प्रकार के आगम के अंदर राहु बताएं, एक राहु पर्वग्रह, एक राहु नित्य ग्रह। आप जो राहु भूकंप वगैरह के दिन अपने जो होते हैं उसके पहले कुछ अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आप आकाश में ग्रहण देखते हैं, या सूर्य का ग्रहण हो या चंद्र का ग्रहण हो, उस समय में जो वह दोनों ग्रह को जैन शास्त्र कहते हैं कि वह जो ग्रह है पर्व ग्रह, वह पर्व ग्रह उसके आड़े आ जाते हैं और इसलिए वह ब्राउन स्वरूप में आपको देखे जाते हैं। इसलिए गोमेद का रंग भी ब्राउन बताया गया हुआ है, ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ पर जो कलर थेरापी है उसका भी बड़ा प्रभाव है। चलो पुण्यशाली आत्मन, राहु यह नाग देवता का मुख का कारक भी बनाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ राहु का स्वरूप संपूर्ण शरीर, जैसे नवग्रह के संपूर्ण देवता बताए गए जैन धर्म के अंदर, वैसे हिंदू धर्म में मुख स्वरूप बताया गया है। और पुच्छ का जो है वह पार्श्वनाथ परमात्मा का केतु ग्रह बताया गया है। केतु ग्रह दो ग्रह कारक है और केतु ग्रह के दो ग्रह के कारक में खास करके एक जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, उनको मल्लिनाथ परमात्मा का मंत्र का जाप खास करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम मल्लिनाथाय केतवे नमः, इसका मंत्र का जाप करें। और जो पुरुष लोग हैं ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय केतवे नमः, ऐसा कोई मंत्र का जाप, बहुत कुछ मंत्र है, वैसे नवग्रह का मंत्र का जाप करें। लेकिन बात यह है, ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय गुरु नमः, ओम ह्रीम श्रीम चंद्र पर्वत चंद्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम वासुपूज्य मंगलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शांतिनाथाय बुधाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय गुरुवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम सुविदेनाथाय शुक्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम मुनि सूरत शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम श्रीम निमिनाथा रावे नमः। इस तरह के मूल मंत्र का जाप आप नित्य कर सकते हो। यह अनुष्ठान अब शुरू होने जा रहा है, समय बहुत लिया हूँ लेकिन आपको बहुत आवश्यक है और कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अपने ही जैनागमों में, जैन शास्त्रों में अपने ही गुरुवरों ने, प्राचीन गुरुवरों ने इसकी रचना की है, वो आज आपके सामने निकुंज गुरु जी यह पेश करने जा रहे हैं। बोलो शंकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, आत्मरक्षा मंत्र के साथ में आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करेंगे। आत्मरक्षा मंत्र। नमो रसिदाचार्यवाद्य हितेश भाई पंडित जी उभा थी जाओ। जे रीते पंडित जी क्रिया करे छे, बधा क्रिया करता करता सभी लोग अपने शरीर के ऊपर, जैसे गुरुदेव ने इतना पूरे आपकी कुंडली का सारांश, हम पूरी दुनिया में कुंडली लेकर घूमते रहते हैं, 10 मिनट में गुरुदेव ने ये सारी चीज़, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल क्या है, बुध क्या है, शनि की 7.5 होती है, इंसान कितना दुखी हो जाता है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। हमारे पावापुरी के अंदर जल मंदिर और वहाँ पर जो मुनि सूरत स्वामी जी भगवान है, अचिंत्य महाप्रभावशाली, कई सारे लोगों के जीवन के अंदर जबरदस्त कोटि के सकारात्मक बदलाव लाए हैं और वो तीर्थ के प्रणेता भी हमारे गुरुदेव हैं। बोलो श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान की। दोनों हाथ जोड़िए और आत्मरक्षा मंत्र के साथ में नमो रसिदाचार्यवाद्याय सर्व साधुभ्यः। नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभ्यं स्मराम्यहम्। सभी मस्तकों पर हाथ। ओम नमो अरिहन्तारं शिरस्कं शिरस्ते स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धानां मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आय
रक्षा परमेष्टि पदये सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचनं तस्य न भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचनं। बोले शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चलो હવે ઊભા થઈ જાઓ। ક્ષેત્રપાલ દેવ પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિ ઊભા થઈ જાય। પ્રતિકભાઈ તમે અહીં આવી જાઓ। આજે ગુરુદેવ માટે શ્રીપર્ણીનું લાકડું અને એમાંથી બનેલું એમને એક શ્રીફળ આપો હાથમાં। બે અપોસ કે ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ વાસ્કેપ નાખવામાં આવી રહ્યો છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બોલો જીને શાસન દેવ કી જય હો। ચલો ક્ષેત્રપાલ દેવતાનું પૂજન અને ગુરુદેવ આપના માટે એક અદ્ભુત શ્રીયંત્ર। અમારો તો ભાવ છે કે તમે સોનાના કમળ ઉપર બેસો, તમે એવા અમને આશીર્વાદ આપો કે જૈન અનુષ્ઠાન એવી। હાજી ગુરુદેવ। ચતુર્વી શ્રી સંઘની એવી શુભ ભાવના હોય કે હું પણ એક દિવસ તીર્થંકર બનું અને સુવર્ણ કમલ ઉપર પણ ચાલતો હોઉં અને વિશ્વનું કલ્યાણ કરું એવી મનોભાવના સાથે આજે જૈન અનુષ્ઠાન તરફથી એક નાનકડું પુષ્પ ખાસ અમારા રાજકોટથી પ્રતિકભાઈ પધારેલા છે। આપણે એમના હાથેથી સોનાના આ આપણે શ્રીપર્ણીનું શ્રીયંત્ર ઓરાવવામાં આવી રહ્યું છે। બોલો જીની શાસન દેવ કી જય હો। આ શ્રીપર્ણનું જી ગુરુદેવ। શ્રીપર્ણીનું શું વનસ્પતિમાં એક શ્રીપર્ણની પણ એક વેલ્યુ હોય છે। વનસ્પતિમાં પણ શ્રીપર્ણી વનસ્પતિ અત્યંત પવિત્રતમ હોય છે, જેમાંથી શ્રીયંત બનવાનું વિધાન હરિભદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજાએ પોતાના ભક્તામરના જે 48-44 જે શ્લોકો છે એમાં એનું વર્ણન આવે છે અને એમાંથી પવિત્રતમ બનેલું સરસ મજાનું શ્રીયંત્ર સહર્ષ સ્વીકાર કરું છું। બોલો મહાલક્ષ્મી માત કી જય હો। નાના ગુરુદેવને ઓરામાં આવી રહ્યું છે, આવી જાઓ તમે ઓરાવો। હવે આપણે વર્લ્ડની અંદર એજન્સી ખોલવાની છે। અત્યારે તો કમસે કમ 4 થી 5 કન્ટ્રીમાં કામ ચાલી રહ્યું છે। મોબાઈલ એસેસરીનું બહુ જ કામ છે ને આજે એવા આશીર્વાદ આપો। ખૂબ દિલાવર પરિવાર છે। આપણા હેમદર્શન બાર સાહેબને પણ શ્રીપર્ણીનું શ્રીયંત્ર ઓરાવવામાં આવી રહ્યું છે। ગુરુજી અમારો અંતરનાથ આપો આશીર્વાદ, ગુરુજી અમારો અંતરનાથ આપો આશીર્વાદ, અમને આપો આશીર્વાદ, અંતરનાથો આશીર્વાદ। પાછળ સાધુજી ભગવાનને ઓરાવવામાં આવી રહ્યું છે અને તમે શૌર્ય શેખર વિજય મહારાજ સાહેબજી આપણા બધાના શરીરની અંદર જબરદસ્ત ઉર્જા વધે। ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે। જોરદાર ફોટોગ્રાફ સાથે તાળી જય હો। ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે। એ કુસુમ કાળની હર રાતે વાગે દિશાસન ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે। બધા લોકો બંને હાથ આવી રીતે કરો। તમારી જેટલી પણ ઘર દુકાન ઓફિસ છે બધી જગ્યા એકદમ ઉર્જાવાન બને। ક્ષેત્રપાલ દેવતાનું વિધાન। आंखों बंद। नमो ऋषदाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य। सभी लोग आंखें बंद करते हुए आज सबसे पहले महाप्रभावशाली क्षेत्रपाल देवता का विधान। आपकी जगह पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो रही है। सभी लोग बोलिए मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। आंखें बंद कर दीजिए। जितनी भी आपकी दुकान है, घर है, प्रॉपर्टी है, जहां पर आप जबरदस्त शानदार महामंगलकारी जो भी कार्य करना चाहते हो उन सभी के अंदर वास्तु देवता की प्रचंड ऊर्जा, क्षेत्रपाल देवता की प्रचंड ऊर्जा। और आज धरणेन्द्र देव जो नाग देवता है, पूरे पाताल के जो अधिष्ठायक देव है, ऐसे धरणेन्द्र देव की भी जबरदस्त कोटि की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। ओ
साम जीम जोम जैम जोम जन्म क्षेत्र बालाय कृष्ण गौर कांचन परवनाय काल मेघनाथ गिरिवितरण आनंदन बलधन खंज कवि कोंगा दुरित विदारण विजयंकर वेदनादाय विद्य विदानाय विशदि पूजा रंडाय वर के जाजराज मंडय वासु प्रजनाय प्रार्थनाय लोचनाय आनंद वैर वदस्त वैर वरुदाय चतुर्षष्टियो तिनि मध्य गदाय शासि क्षेत्र बालाय अत्र आगच्छ आगच्छ स्वाहा अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं सर्वसमयिदां सर्वजनमस्यं गुरु गुरु थोड़ा वासस के लेकर के नाग के ऊपर पूजन करो सभी लोग और महामंगल काली क्षेत्रपाल देवता का एक अद्भुत का एक श्लोक सुना रहा हो ओम चंड प्रति चंडम करदुत दंडम नीरंदम नृत्यकरम नमरूदन मंदम नरलतरंदम मधुरम लोकवरम भज भज भूते संप्रकटमहेशं भैरवेशं कष्टहरं मम भैरवेशं कष्टहरं। वासस से पूजा करते रहिए नाग देवता के ऊपर। श्रावण महीना है जी गुरुदेव और शिव तांडव के स्वर में उसके लय में पंडित जी बहुत बढ़िया से यहाँ काल सर्प योग के मंत्र को बोल रहे हैं, सभी शांति से सुनिए ध्यान से धीरे धीरे। ओम चंड प्रति चंडम करदुत दंडम कृतिरुपदंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंदम वीलसंदम प्रगटेरंदम नृत्यकरम रमरूदनिमंदम तरलतरंदम मधुरम चंदम लोकवरम भज भज भूते संप्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं मम भैरवेशं कष्टहरं। सभी की एक ताली। करम गण गिन गिनिरावम त्रिभुवन भावम कर बरसावम पुण्यम तनुनामित शेषम विमल सुरेशम सर्व सुरेशम प्रीतिवरम भज भज भूतेशम प्रकटमय भैरववेशम कष्टहरम मम भैरवेशं कष्टहरं। भैरवदम्बं सुकुतसुलम्बं कालीनिम्बं खड्गदलं मृतभूतपिशाचं श्रुतमुतवाचं निग्धसुगातं तनुवाजितशेषं विमलसुरेशं सर्वसुरेशं प्रीतिवरं भज भज भूतेशं प्रकटमय भैरववेशं कष्टहरं मम भैरववेशं कष्टहरं। जितना पर लोगों यहाँ फिजिकल बैठे और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे एक लाइन मेरे साथ में बोलिए भज भज भूतेशम भज भज भूतेशं भैरववेशम भैरववेशं कष्टहरम कष्टहरं मम कष्टहरम मम कष्टहरं मम कष्टहरं मम कष्टहरं मम कष्टहरम कष्टहरं। सकलायुद्धभारं विजनबहारं विश्वविसारं पृष्ठबलं शरणागतबालं मृगमतकालं सञ्जितकालं श्रेष्ठबलं पदनूपुरसिञ्जं त्रिनयनकिञ्जं गुणजनरञ्जं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं। ओम ह्रीं सिं बम बटुकाय पदुद्धारणाय नाकोड़ा भैरवदेवाय नमः स्वाहा। ओम चम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। भैरव वीर सदा सुखदाई अणचिंत्यादन लाभो भाई मेरा कार्य करो सुखदाई तुमरो नाम बड़ो नुदाई जो तू मेरा कार्य सिद्ध न करे 84 सिद्धों की दुहाई स्वाहा। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान शबरी की। मंत्र से बहुत बढ़िया सुंदरम। रक्षा पोटली हाथ में रखिए सभी लोग જેને બાંધી લીધી છે રાખી દે બાકીને બધા બ્લેક અને રેડ આજ ગુરુદેવના મંત્રોથી ખૂબ અભિમંત્રિત રાખડી
नमो रसिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्य। गुरुदेव रक्षा बोल ले आप ही। जितने भी ऑनलाइन भी पूजा कर रहे हैं वो सभी लोग खास करके अपना नाम अपना संकल्प डाल दें कि आज गुरुदेव की शुभ ऊर्जा, क्योंकि ये पूरा पूजन भी होगा और आखिरी के अंदर सूर्य मंत्र का भी दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिलने वाला है और वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत के पास ही अधिकार होता है। तो हाथ ऐसे रखिए, घर जाकर जितनी भी पुरानी रक्षा पोटली पहनी है सभी को निकाल देना है। ये खास अभिमंत्रित रक्षा पोटली सभी लोग बांध देंगे। नमो सिद्धाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्य। ओम रूम क्षुम फुट किरीटी किरीटी गातय गातय परकृत विघ्नान स्फेटय स्फेटय सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान बिंद बिंद ओम च फुट रक्ष रक्ष रिम फुट फुट स्वाहा। बद्दा सभी लोग अरस परस रक्षा पोटली बांध लीजिए। सभी लोग एक दूसरे को रक्षा पोटली बांध लीजिए। 2 लाइन। बांध जोरे बांधो बांधो रक्षाने पोटली, बांध जोरे बांधो बांधो रक्षाने पोटली, रक्षाने पोटली रक्षा करे छे। बांध जोरे बांधो हवे रक्षाने पोटली, बांध जोरे बांधो हाथ रक्षाने पोटली। रक्षानी पोटली रक्षा करे छे, रक्षानी पोटली रक्षा करे छे। गुरुवरनी आज्ञा भइए करे छे। रक्षानी पोटली बांधो हाथे, बांध जोरे बांधो हाथे रक्षानी पोटली, बांध जोरे बांधो हाथे रक्षानी पोटली, बांध जोरे बांधो हाथे रक्षानी पोटली, बांध जोरे बांधो हाथे। सभी लोग अपने बाजोट के ऊपर ऐसे हाथ रखिए। पाटला जो है जिसके ऊपर आपने यंत्र को विराजमान किया है, जिसके ऊपर नाग रखा है, जिसके ऊपर सारे आपने यंत्र को रखे हैं, वेदिका का स्थापन करने में आ रहा है। नमो सिद्धाचार्योपाध्याय। ये सिंहासन नहीं है, आपका हृदय है। क्योंकि हम संसार के अंदर जितनी भी बार दुख में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, पूरी दुनिया भटक जाते हैं, लेकिन आज आप ऐसे दरबार में आए हैं जो त्रिलोकीनाथ देवादेव शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, जीरावला पार्श्वनाथ परमात्मा, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जो हर भक्त कुछ भी नहीं आता है, खाली समर्पण से भी ये साधना कर लेता है, काफ़ी सारी उनके जीवन की रुकावटें तत्क्षण दूर हो जाती हैं। ऐसे मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ परमात्मा के लिए आप सिंहासन बना रहे हैं। जैसे एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे के लिए धीरे 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 क्या क्या लेके आती है, सुई, धागा, ऊन, कॉटन, और फिर धीरे धीरे उसका स्वेटर बनाती है।
उसके सोने के लिए गद्दी बनाती है। और कान्हा जी के अपने भक्त को देखे हैं तो ऐसे भी पागल भक्त है कि उनके लिए छोटा सा तकिया भी बनाती है, कि उनको पता है कि भगवान कभी यहाँ पर सोने वाले नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के अंदर बताया कि भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, तो भावे उत्कृष्ट कोटि की जो ये भक्ति है, और यही भक्ति हमारे सारे कर्मों को तोड़ देती है। तो दोनों हाथ ऐसे स्पर्श कीजिए कि प्रभु आपके लिए जो मेरे सोने का सिंहासन, जो 3 गढ़ है, जिनको भी समोसन का ध्यान आता है, रत्न का, सोने का, चांदी का, ये 3 गढ़ है, और उसके ऊपर प्रभु मैं आपको विराजमान कर रहा हूँ, विराजमान कर रही हूँ। मेरी पूजा को, मेरी प्रार्थना का आप स्वीकार करें। नमो रसिलाचार्य पाद्याय सर्व साधुभ्यः। अर्हं श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ अत्र मेरु निश्चले वेदिका पीठे तिष्ठ तिष्ठ थ थ स्वाहा। यंत्र के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की 125 माला और अभी गुरुदेव के वासस्केप से, और ये जितनी भी ध्वनि, जितने भी तरंग, जितने भी संगीत, भी सारी चिकित्सा ये यंत्र के अंदर आ जाए। और जैसे ही आप यंत्र को घर ले जा करके स्थापना करो, ऐसा मंगल हो, ऐसा कल्याण हो, जो स्वप्न के साथ में आप जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हो, सारे काम आपके पूरे हो। नमो रसिदाचार्य वाद्याय सर्व साधुभ्यः। श्रीं संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः स्वाहा। पुष्प हाथ में ले लीजिए, फूल ले लीजिए। हितेश भाई सभी को फूल दे दो, पूरी थाली भर के फूल ले लीजिए। 108 बार आपको पूजन करना है। पुष्प को हाथ में लेते हुए अमे अमारा प्रभुजी ने फूलों थी વધાવીશું અને फूलो ना મળે तो कड़ियों थी વધાવીશું। द्रव्य समर्पण करता करता नमो रसिदाचार्य वाद्याय सर्व साधुभ्यः। परमेश्वर परमेष्टिन परम गुरु परमनाथ परमहान परमानंत चतुष्टय परमात्मस्तुभ्यं अस्तु नमः। अभिषेक कीजिए जी प्रकाश। ओम क्रोम ह्रीं अस्या उषा यरलव स स स संखेश्वर पार्श्वनाथाय प्राण यह प्राण अमुष्य जीवा यह स्थित अमुष्य यंत्रे सर्वेन्द्रियाणि काय वांग मन चक्षुक्षोत्र घ्राण प्राण साधकस्य यह एव वायन्तु अर्हम् अत्र सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। थोड़ा वासस्केप लीजिए और पूरे वासस्केप को जैसे बरात से पूजा करते हैं ना, ऐसे पूरा खींच दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा का मंगलकारी विधान यहाँ पर होने जा रहा है। विलेपन कीजिए, सारे मंत्राक्षर, सारे जो अक्षर है उसके ऊपर पूरा विलेपन करने में आ रहा है। नमो रसिदाचार्य वाद्याय सर्व साधुभ्यः। ओम रोग जल जरण विसर चोरारिमेन्दरणभयाय पास जीर्णाम संकीर्तनेन बसमंदी सवाई स्वाहा। पूरे यंत्र के ऊपर विलेपन कीजिए। ओम भवन वैवाणवंतर जोई सवासी विमानवासिया जे के भी दुष्ट देवा ते सवे व समंदु मम स्वाहा। सभी लोग ऐसे हाथ आगे कीजिए। विश्व के अंदर विराजमान देखो, संखेश्वर में पहले तो आना, संखेश्वर में ऐसा पूजन करना, और उसी में भी आपके आसपास में अभी कौन कौन से भगवान हैं, कितने भगवान हैं? 108 पार्षद, जहाँ पर सामने भी परमात्मा है,
परमात्मा आपके सारे दुख को, दर्द को दूर कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे चारों ओर 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का बिंब है। बस एक ही प्रार्थना कि जो हम सोच करके आए हैं, और हम लोग बैठे भी जहाँ हैं वहाँ भी पिरामिड है, गुंबज है, क्योंकि आकाश में, ब्रह्मांड में जितनी भी सुबत्व शक्तियाँ हैं, इस गुंबज के नीचे रंग मंडप में बैठते बैठते रिसीव कि जो भी निकुंज गुरु जी करा रहे, जो भी गुरुदेव करा रहे, जो भी ये गुरुदेव करा रहे, जो भी समझ में आ रहा है, हमारे हितेश गुरु जी भी करा रहे हैं। हाँ, तो हम सभी लोग आज ऐसे एकाकार हो जाए कि हमको यहाँ से, हम लोगों ने हजारों बार वस्तुपाल, तेजपाल, पेथड़ साहब, भमासा, दुनिया भर के नाम सुने हैं। अब आने वाले समय के अंदर बड़ा इतिहास प्रतीक भाई मुझे करना है, मुझे करोड़ों रुपए का दान देना है, मुझे हजारों लोगों को मकान बना करके देना है, मुझे एक ऐसी हॉस्पिटल बना के देना है। सत्य साई हॉस्पिटल आप जैसे ही देखते हो वहां पर हृदय का इलाज बिल्कुल फ्री। तो एक ऐसा काम, भगवान मेरी तिजोरी छलो चल छलक जाए, पहले हमारा काम हो जाए, और उसके बाद जहां जहां भी जरूर पड़े करोड़ों रुपए को दान करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। ऐसे हाथ कीजिए सभी लोग। सारी वो परम शक्तियों को आह्वान करने में आ रहा है। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का आह्वान करने में आ रहा है। तरणेन्द्र, पद्मावती, वैरूटी आदि समस्त अधिष्ठायक देवों का आह्वान करने में आ रहा है। वो सकरम स्तोत्र के अंदर 9 प्रकार के नाग बताए गए हैं। कुलिक है, विषधर सर्प है, अलग अलग प्रकार के जो सर्प है, वो सारे सर्पों का दोष यास इस पूजन करते करते, साधना करते करते दूर हो जाए। नमो पंडित जी। रसिदाचार्य।